हेलो, गुड आफ्टरनून फॉरएवर इंडिया। हम यहाँ पे सिंगापुर में हैं। आज यहाँ ग्लोबल रैली चल रही है। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना ज़्यादा बढ़िया एनवायरनमेंट है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद पता चलता है फॉरएवर कितनी बड़ी है, फॉरएवर का असल में लेवल क्या है। हज़ारों लोग इसको कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। करोड़ों रुपए के प्रॉफिट शेयर लोगों को बांटे गए, जिससे क्लियर होता है कि इसमें सब कामयाब हो सकते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ भगवान का, मिस्टर एक्समॉन का, मिस्टर अमरजीत ओभी का, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया और पूरे इंडिया की लाइफ चेंज कर दी। करोड़ों लोग इससे बेनिफिट्स ले रहे हैं। लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्लस करियर मिल रहा है। लोगों ने अपनी लाइफ, अपना करियर बना लिया। तो मैं सभी को यही एडवाइस करता हूँ कि पूरा जोर लगाएं, इस प्रोजेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। जब हम बाहर आते हैं ग्लोबल रैली या ईगल मैनेजर रिट्रीट जब अटेंड करते हैं, वहां जाने के बाद हमें पता चलता है कि असल में फॉरएवर का क्या लेवल है, फॉरएवर का क्या स्टेटस है। मैं बहुत सीनियर लेवल पे एमएनसी कंपनीज में रहा हूँ, बट यहाँ जब मैं आया हूँ तो मैं सब भूल ही गया हूँ, क्योंकि इसका जो लेवल है फॉरएवर का, ये उनसे सभी जो भी कंपनीज मैंने इससे पहले जिनमें मैंने जॉब की है, उनसे 1000 टाइम जो है वो बड़ा है। तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। पूरी मेहनत कीजिए दिल से। गाइज, आप में से कितने लोग नोबस हैं मुझे एक बार बता दो। कुछ लोगों का जूम वगैरह नहीं चल रहा है तो वो हमारे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड है। और जो लोग जूम पे कनेक्टेड है यहाँ पे, तो भाई आप अपना कैमरा ऑन करके बैठो। अपना पूरा फोकस आगे 1 घंटे के लिए आपने यहाँ पे लगाना है, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो है मार्केटिंग प्लान, मनी मेकिंग प्लान, राइट। और ये टोटल कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर गया तो आपके सर के ऊपर से बात अगर एक भी निकल गई तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। और ये सेशन दोस्तों बार बार नहीं होता। तो अच्छे से आपने अटेंड करना है कि कैसे आप फॉरएवर में आगे जाओगे, कैसे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, कैसे आपकी अर्निंग्स यहाँ पे स्टार्ट होंगी, कैसे आप यहाँ पे मैनेजर लेवल तक पहुंच पाओगे, राइट। ओवरऑल सारी चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपने एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना है। और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे सेशन के बाद में, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊंगा। मेरे बारे में पता होना आपको जरूरी है कि जो पर्सन आज हमें गाइड कर रहे हैं वो खुद कौन है, उन्होंने खुद क्या अपनी लाइफ में अचीव किया है ना। तो ये भी जानना भी बड़ा जरूरी है। मेरा नाम दोस्तों उमेश है और मैं हिमाचल से हूँ। मुझे तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट के साथ हो चुका है और एज ए मैनेजर अभी मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है जी। जब मैंने फॉरएवर के साथ काम करना शुरू किया था तो उस टाइम मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था। और मेरी जो एज थी, मेरी जो उम्र थी वो 20 साल थी। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पहुंचते पहुंचते आपको पता है भाई, करियर की टेंशन तो भले भले को पड़ जाती है ना। तो मेरी फैमिली में भी टेंशन थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मेरे घर वाले मुझे एक ही चीज बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल वो मुझे खाने के लिए देने वाले हैं। उसके बाद वो बोलते थे कि तुझे लात पड़ेगी, खुद अपने दम पे कमाना पड़ेगा, खुद अपने दम पे खाना पड़ेगा। तो हमेशा दिमाग में एक टेंशन रहती थी कि यार करेंगे क्या, है ना। और ऐसा भी नहीं थे कि घर वाले बहुत बढ़िया हैं, है ना, कि हमारे खर्चों को, खर्चे क्या, नॉर्मल से हमारे खर्चे हुआ करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है आपको पता है, नॉर्मल सी होती है ना। 20 रुपए कभी किराए के जाने के दे दिए बस में, कभी आने के दे दिए, बस यही हमारे खर्चे हुआ करते थे। कभी घर वालों से मांगे ही नहीं, क्योंकि पता है कि जो फादर है वो नॉर्मल 20 हजार की सैलरी लेते हैं। आधे से ज्यादा जो सैलरी है वो उनकी लोन की ईएमआई पे करने में जाती थी और आधी सैलरी से घर का खर्चा चलता था, राइट। तो हमें पता था कि हमारे घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो हमें बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा दे या फिर बाहर भेज दे, है ना। तो हमें पता था कि भाई जो करना पड़ेगा अपने दम पे ही करना पड़ेगा। बट आपको पता है मामूनी जी, जब हमारे पास, हम अपने आसपास की सोसाइटी में देखते हैं, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वो एक मतलब ज्यादा पॉश एरिया भी नहीं मैं बोल सकता, नॉर्मल सा वो एक बैकवर्ड एरिया है ना, ये एक गांव है। और यहाँ पे जब आप लाख रुपए कमाने की बात करते हो तो लोग आपका मजाक बनाते हैं ना, आप पे हंसते हैं। तो कभी सोच भी इतनी बड़ी नहीं गई कि हम लाखों रुपए कमाएंगे। तो ये था कि चलो भाई, अगर कहीं 10 15 20 हजार की भी जॉब मिल जाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब फॉरएवर लिविंग मिली तो यहाँ पे मैंने लोगों को, बोलते ना कि जो अचीवमेंट लोग 55 की उम्र में करते हैं, वो अचीवमेंट यहाँ पे लोग 55 की उम्र में कर रहे थे। तो उनकी अचीवमेंट को देख के मेरे अंदर ये उम्मीद आई कि यार हम, अगर ये बंदे 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 4 लाख कमा रहे हैं, और वो भी इतनी यंग एज में, तो उमेश 2 लाख छोड़, 1 लाख छोड़, अगर तू यहाँ से 20 हजार भी कमाने लग गया तब भी तेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे एक 22 साल का लड़का अगर 15 लाख की गाड़ी ले रहा है, 23 साल की एज में एक लड़की 50 लाख का घर बना रही है, तो उनकी अचीवमेंट को देखते हुए मुझे लगता था कि उमेश, अगर ऐसी अचीवमेंट फॉरएवर में 10 साल में भी तेरी होती है ना, तो भी तेरे लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है।
क्योंकि मैंने अपने फादर को 20 साल तक जॉब करते हुए देखा, और 20 साल की जॉब के दम पे वो जस्ट एक सेकंड हैंड स्कूटर ले पाए थे। तो मुझे क्लियर था कि यार फॉरएवर में दम तो है, अब दम हमारे अंदर होना चाहिए यहाँ पे करियर बना। बहुत छोटी सोच लेके मैं इस बिजनेस में आया था, बट फॉरएवर लिविंग की पावर इतनी समझ लो, 6 महीनों में मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया। 7वें महीने का जो चेक था मेरा वो 67,000 का था, और 11वें महीने की जो मेरी इनकम थी वो थी 1,01,000 की। फॉरएवर लिविंग में 20 साल की उम्र में शुरू किया था, आज मेरी 24 साल की उम्र है। फॉरएवर के दम पे दो दो गाड़ियां मैं ले चुका हूँ। पहली मैंने अपने लास्ट टू लास्ट ईयर फादर को गाड़ी गिफ्ट की थी 9 लाख की, और अभी मैंने अपनी टॉप मॉडल वरना 16 लाख की गाड़ी अपने आप को गिफ्ट की है। 20 लाख की प्रॉपर्टी मैं बना चुका हूँ, अपने फादर को लोन फ्री मैं कर चुका हूँ, और ये सारी अचीवमेंट मैं जस्ट 4 साल में कर पाया। मतलब आप इसमें सारा कुछ ही इन्वॉल्व कर सकते हो कि मेरा स्ट्रगल भी इसमें था, मेरी सक्सेस भी इन 4 साल में इन्वॉल्व है, मेरी अचीवमेंट भी इन 4 साल में इन्वॉल्व है। आज की डेट में यहाँ पे लाख से 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। बट आप ये सोचो कि अगर 24 साल की एज में मैं ये अचीवमेंट कर पा रहा हूँ, तो 30 साल की उम्र में क्या होगा? क्योंकि जब हम आए थे तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमें बोलना भी नहीं आता था, कोई नॉलेज भी नहीं थी, कोई स्किल हमारे अंदर नहीं थी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डेवलप की। तो फॉरएवर में अगर हम ये चीज कर पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आपके पास भी सेम प्लेटफॉर्म है। इवन आपके पास तो हमारे से ज्यादा बढ़िया सिस्टम है। हमारी बार को तो जूम ऐप वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ये तो कोविड आया उसके बाद में सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ, नहीं तो पहले तो बड़ा हार्ड था फॉरएवर को करना, आज तो बड़ा आसान हो चुका है ना। आप घर पे बैठ के इस बिजनेस को कहीं भी बिल्ड कर सकते हो, राइट। सो डजेंट मैटर मैंने यहाँ पे क्या क्या अचीव किया, आज मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। आप यहाँ पे कैसे आगे जाओगे, आप इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हो, और उसके लिए एक चीज चाहिए, वो है एक्साइटमेंट। तो पहले तो मुझे पता लगना चाहिए यार, आप में से कितने लोग एक्साइटेड है फॉरएवर में काम करने के लिए, अपने करियर को लेके। वो बोलते हैं ना कि जितनी बड़ी आपकी भूख होगी, उतनी बड़ी ही आपकी यहाँ पे सक्सेस होगी। अब मान लो मामूली जी आपको भूख ही नहीं है, मैं आपके सामने जितने मर्जी पकवान बना के रख दूं, आप खाओगे ही नहीं, है ना। तो भूख भी मैटर करती है। देखो, फॉरएवर के मनी मेकिंग प्लान में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, शुरू से बेसिक पॉइंट से लेके एंड तक, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि जिस लेवल पे अभी हम काम कर रहे हैं वो है नोवस लेवल। सभी आईडी एक्टिवेट करा के बैठे हुए हैं, है ना। फॉरएवर में जब हमारे बहुत तरह के डाउट होते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को यूज करने से हमें एक विश्वास बन जाता है कि हम एक बेहतर कंपनी का पार्ट है जिसके प्रोडक्ट में दम है। अब नोवस लेवल पे या तो हम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं या फिर हम उनको शेयर कर सकते हैं, राइट। बट आज हम फॉरएवर के साथ में बिजनेस नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप कभी केएफसी गए होंगे, मैकडी गए होंगे, या बर्गर किंग, डोमिनोज गए होंगे आप कभी। मान लो आप डोमिनोज गए, और प्रिया जी डोमिनोज जाके आपने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है। आपने 2 पिज्जे मंगाए, क्या 2 पिज्जा खाने का आपको पैसा मिलेगा? बताइए जी। आपने 2 पिज्जे ऑर्डर किए, आपने 2 पिज्जे खाए, क्या पिज्जा खाने का आपको पैसा मिलेगा? प्रोडक्ट यूज करने का आपको पैसा मिलेगा? नहीं ना। अगर आपको डोमिनोज से पैसे कमाने हैं, तो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी आपको लेनी पड़ेगी, बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी आपको लेनी पड़ेगी, और उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इनकी फ्रेंच, चलो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कोका कोला की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोका कोला की भी फ्रेंचाइजी लेनी हो सिर्फ अपने एरिया की, तो 25 लाख रुपया पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसका नाम देन आप यूज कर सकते हो, फिर आप अपने एरिया में बिजनेस कर सकते हो उसके साथ में, राइट। फॉरएवर लिविंग दोस्तों कितनी बड़ी कंपनी है? फॉरएवर लिविंग 170 प्लस कंट्री में काम करने वाली कंपनी है। और फॉरएवर लिविंग कोई 1 या 2 साल पुरानी कंपनी नहीं है, 45 साल पुरानी कंपनी है। फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट हैं वो दुनिया भर में जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा ब्रांड है फॉरएवर। और इतनी बड़ी कंपनी का बिजनेस ओनर बनने के लिए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए, हमें यहाँ पे कोई 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी में बिजनेस ओनर का लाइसेंस लेने के लिए हमें सिंपल क्या करना है जी, कंपनी को अपनी आईडी से 2,000 पॉइंट का बिजनेस करके दिखाना है, और ये भी हमने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही करना है, जिसको हम बोलते हैं 2CC लेवल। कितने लोगों को पता है 2CC लेवल क्या होता है? पता है जी 2,000 पॉइंट का? अगर पता है तो फिर मैं बात नहीं करूंगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जब आप कंपनी को 2,000 पॉइंट का बिजनेस करके दिखा दोगे, तो आपका जो लेवल है वो अपग्रेड होके क्या हो जाएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर। और आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है 170 प्लस कंट्री में कहीं भी अपना बिजनेस रन करने का, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2CC होता क्या है, पॉइंट होते क्या है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
देखो, आपने अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट लिया होगा, ठीक है, टूथपेस्ट लिया है, चाहे वो डिओड्रेंट लिया है, कुछ भी लिया है, कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कोई ना कोई पॉइंट दे रखे हैं। जैसे एलोवेरा जेल है, उसके 102 पॉइंट है, हनी के 105 पॉइंट है, आर्टिक्सी न्यूट्रिशन के 132 है, और मान लो टूथपेस्ट के 32 पॉइंट है, ठीक है। मैंने अपनी आईडी से मान लो ये हनी लिया, मेरी आईडी में पॉइंट काउंट हो गए मान लो 100, ठीक है। मेरी बुआ जी ने बोला भाई मुझे भी चाहिए, सर्दियां हैं, मुझे हनी चाहिए बच्चों के लिए, मैंने अपनी आईडी से लिया, उनको दे दिया। मेरी आईडी में कितने पॉइंट, 100 पॉइंट फिर काउंट हो गए। चाचा जी ने बोला मुझे एलोवेरा चाहिए, मैंने अपनी आईडी से लिया, उनको दे दिया। ऐसे ही करते मान लो मैंने 10 प्रोडक्ट का बिजनेस अपनी आईडी से किया। 10 प्रोडक्ट के मतलब एक प्रोडक्ट का अगर पॉइंट 100 है, तो 10 प्रोडक्ट के पॉइंट बनते हैं 1000। और 1000 पॉइंट जब मेरी आईडी में काउंट हो जाते हैं, तो 1000 पॉइंट का मिलके क्या बनता है, 1 सीसी। जैसे मामूनी जी, 1000 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर। आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाके आप बोलते हो कि भैया 1 दर्जन केले दे दो, दर्जन मतलब बट 12 केले, तो एक यूनिट है ना। ऐसी 1000 पॉइंट का मतलब 1 सीसी, 2000 पॉइंट का मतलब 2 सीसी, 3000 पॉइंट का मतलब 3 सीसी। पता लग गया जी सीसी पॉइंट क्या होते हैं। ये कंपनी ने क्यों रखा, जैसे मान लो प्रिया जी आप दुबई में रह रहे हो, अब मान लो आप मेरी टीम में आए, अब दुबई से आपने अपनी आईडी से एक प्रोडक्ट लिया, तो जो पॉइंट हनी का इंडिया में है ना, दुबई में भी सेम ही होगा, बट वहां पे मे भी प्राइस अलग हो सकता है। यहाँ पे प्राइस अलग है, वहां पे प्राइस अलग हो सकता है, राइट। तो मैं 170 प्लस कंट्री में कहीं पे भी बिजनेस करूंगा ना, तो मेरा जो बिजनेस होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि कंपनी का हर कंट्री में जो प्रोडक्ट है उसका जो पॉइंट है वो सेम ही है। इसीलिए कंपनी ने अपनी खुद की एक करेंसी रख दी, जिसको हम बोलते हैं कंपनी करेंसी या केस क्रेडिट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों 2000 पॉइंट हम कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल सा फंडा है। ये 2 सीसी का बिजनेस हमें बार बार तो करना नहीं है, हमने एक बारी करके दिखाना है कंपनी को। जैसे मान लो आपने अपनी आईडी एक्टिवेट की, तो जो आईडी आपने एक्टिवेट की थी, जो प्रोडक्ट आपने लिया था, उस प्रोडक्ट को आप खुद यूज कर रहे हो या किसी को यूज करवा रहे हो, कंपनी को क्या पता। आपने उस प्रोडक्ट को खुद यूज किया या आपने किसी फ्रेंड को करवाया, कंपनी को क्या पता। ऐसी ये जो 2000 पॉइंट का बिजनेस हम अपनी आईडी से करेंगे, ये जो टर्नओवर हम करेंगे, इन 20 प्रोडक्ट को हम खुद अपनी फैमिली में यूज कर रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं। कंपनी ये देखेगी कि आपकी आईडी में पॉइंट हुए या नहीं हुए, अगर हो गए तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप काम स्टार्ट कर सकते हो। अब ये 2000 पॉइंट करने का तरीका क्या है, सिंपल। सबसे पहला तरीका, या तो हम स्लो ट्रैक अपनाएं। मेरे सामने जब ये चैलेंज आया था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2000 पॉइंट का बिजनेस करना है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं पहले स्लो ट्रैक से करूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, सिंपल सी बात है, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं हुआ करता था। तो मुझे था कि चलो मैं शेयरिंग के थ्रू करता हूँ, बट शेयरिंग के थ्रू करने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मान लो आपने, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जब अपना पहला प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो आपके पास कितने दिन में प्रोडक्ट पहुंचा था, थोड़ा जल्दी बताइए जी। आपने जब पहला प्रोडक्ट ऑर्डर किया था तो आपके पास कितने दिन में प्रोडक्ट पहुंचा था। हाँ जी, 3 दिन, सिंपल सी बात है, बिल्कुल 4 to 5 डेज। मिनिमम 5 दिन तो लगते ही लगते हैं प्रोडक्ट को पहुंचने में, डिलीवरी में, राइट। अब मान लो अगर मुझे 20 लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, और 20 लोगों को 5-5 दिन में प्रोडक्ट में पहुंचा रहा हूं, तो 100 दिन तो मुझे 2 सीसी कंप्लीट करने में निकल जाएंगे। मतलब 3 महीनों तक ना ही मुझे कोई ट्रेनिंग मिलेगी, 3 महीनों तक ना ही मैं चाहकर भी किसी को ज्वाइन करवा सकता, 3 महीनों तक ना ही मुझे कोई इनकम आएगी, कोई चेक आएगा। चौथे महीने से मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, चौथे महीने में टीम बनाना शुरू करूंगा, और इनकम मुझे आनी स्टार्ट होगी 5वें महीने से। मतलब 5 महीनों में जाके मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर 5 महीनों में मैं बिजनेस स्टार्ट कर पा रहा हूँ, तो सुपरवाइजर बनने में 1.5 से 2 साल, और मैनेजर बनने में मुझे 2 से ढाई या 3 साल तो आराम से लगने ही लगने। आप क्या चाहोगे मुझे बताओ, 8 से 10 महीनों में मैनेजर बनना, या 3 से 4 साल तक स्ट्रगल करना, थोड़ा जल्दी बताइए जी। क्या चाहोगे आप, 8 से 10 महीनों में मैनेजर बनना या 3 से 4 साल तक स्ट्रगल करना। मैं नहीं चाहता था कि मुझे 3 से 4 साल स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे बताया था कि उमेश मैं 6 महीनों में मैनेजर बन गया था, और 7वें महीने से जो मेरी इनकम थी वो मेरी 80,000 को क्रॉस हो गई थी। तो मुझे ये था कि यार मुझे लेट नहीं करना है, क्योंकि मेरे एरिया में और भी टीम काम कर रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने मामा के लड़के को नहीं बताऊंगा फॉरएवर के बारे में, तो क्या सोशल मीडिया पे कोई और नहीं बताएगा, या मेरे एरिया में जो टीम काम कर रही है वो बता देगी। अगर मुझे भूख नहीं है पैसे कमाने की, तो उनको तो होगी भूख, वो तो कमाएंगे पैसा, वो तो करेंगे काम। और अगर कल को वो किसी और टीम में ज्वाइन हो गए और वहां पे मैनेजर बन गए, तो मुझे पछतावा होगा या नहीं होगा कि यार मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं पछतावा करूं,
मुझे ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी बिजनेस स्टार्ट करके फटाफट अपनी टीम को बिल्ड करना है, क्योंकि जितनी जल्दी मैं मैनेजर बनूंगा उतनी जल्दी मैं अपनी टीम में मैनेजर बनाऊंगा, और उतनी जल्दी मैं बिजनेस में फ्री हो जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना था जी, फास्ट ट्रैक से अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। और देखो कोई भी बिजनेस है ना, अब देखो हम यहाँ पे कोई जॉब तो कर नहीं रहे, सिंपल सी बात है, हम बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम बड़ा पैसा कमाने की बात करते हैं। और जब बड़ा पैसा कमाने की बात होती है तो जो माइंडसेट होता है ना, फिर वो भी हमें बड़ा ही रखना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो प्रिया जी, आप किसी शॉप पे जाओ, आप किसी शोरूम में गए, आपने वहां पे बोला कि भैया मुझे सूट दिखाओ, मुझे सूट खरीदना है। वो आपको फोन पे दिखाना स्टार्ट कर दे डिजाइन, ये वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन, आपको जो पसंद है मुझे बता दो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, 4 से 5 दिन में आ जाएगा। क्या आप लोगे उस शोरूम से, मुझे बताओ? नहीं ना। किसी भी दुकान पे आप चले जाओ, मामूली आपने राशन की दुकान पे भी जाना है ना, तो वहां पे जाके आप बोलते हो कि भैया मुझे 2 किलो चावल दे दो, तो वो ये नहीं बोलते कि मैं ऑर्डर कर देता हूँ 3 से 4 दिन में आ जाएंगे। उनको भी पता होता है कि दुकान में स्टॉक होगा तो दुकान चलेगी। और उनका जो स्टॉक होता है ना दुकान में, आप चेक करना, एक होलसेल की दुकान होती है, एक राशन की दुकान होती है, लाखों का सामान उन्होंने अपनी दुकान में भर के रखा हुआ होता है। कोई भी शोरूम होता है कपड़े का, लाखों की इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने कर रखी होती है अपने शोरूम पे। और एक बार जब उनका सामान निकल जाता है ना, अगर उनको फिर से पैसा कमाना है तो फिर से उनको स्टॉक रखना पड़ता है, बार बार लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। बट क्या हमें यहाँ पे बार बार 2cc करने की जरूरत है, मुझे बताओ? नो। हमें यहाँ पे जिंदगी में सिर्फ एक बार ही करना है। और जरूरी नहीं है कि वो जो 20 प्रोडक्ट है वो हमने शेयर ही करने हैं, हम उसको घर में भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये था कि उमेश, अगर तू स्लो ट्रैक से करने जाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तूने बार बार तो करना नहीं है, ना ही तेरा यहाँ पे कोई एसी लगाने की टेंशन, ना कोई दुकान खोलने की टेंशन, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड रखने की टेंशन। सारा काम कंपनी तुझे किया कराया दे रही है, तूने सिर्फ 2,000 पॉइंट का बिजनेस करना है। तो अगर तू एक शॉट में, वन शॉट में फास्ट ट्रैक से भी अपना 2cc डन करता है तो तेरा जल्दी डन हो जाएगा। 20 प्रोडक्ट अगर मैं एक बार में ही अपनी आईडी से लेके अपने घर पे रख लूं, बाद में मैं धीरे धीरे शेयर करता रहूंगा, मेरे प्रोडक्ट निकल जाएंगे बाद में, और ऊपर से मेरा बिजनेस भी तो स्टार्ट होगा, मैं पैसा कमाना भी तो स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सोच के मैंने अपना फास्ट ट्रैक से 2cc लेवल करने के बारे में सोचा, कि मैं सारे प्रोडक्ट एक बार में ही अपनी आईडी से ले लूंगा, और बाद में धीरे धीरे मैं अपना उनको शेयर भी करता रहूंगा, और साथ साथ में मैं अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता हूँ। बट दिक्कत क्या थी, कि फास्ट ट्रैक से अगर मैं 2cc करने जाऊं, मतलब अगर मैं 20 प्रोडक्ट अपनी आईडी से एक बार में लेने जाऊं, तो आज से 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, मेरा जो बिल बन रहा था वो बन रहा था 32,000 का। 32,000 में मेरा 2cc लेवल कंप्लीट हो रहा था। और एज ए स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी जेब में 32,000 छोड़ो, 32 रुपए भी नहीं हुआ करते थे। मुझे ये था कि यार मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं 2cc करूं कैसे। बट उस टाइम आपको पता है, जब बात करियर की आती है, भाई करियर की बात छोड़ो, मैं कोई मेडिकल इशू की भी बात कर रहा हूँ। अगर डॉक्टर मुझे ये बोल दे कि बेटा रातों रात 50,000 का इंतजाम कर दे तभी इलाज शुरू होगा, तो मैं वहां पे अरेंजमेंट करूंगा या नहीं करूंगा, मुझे बताओ? करेंगे ना हम अरेंजमेंट, करते हैं हम अरेंजमेंट। आपके घर में कोई भी भगवान ना करे कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो हम करते हैं अरेंजमेंट। अरे भाई अगर घर में कोई फंक्शन भी आ जाए ना, कोई शादी भी आ जाए और हमारा बजट ना हो, तो फिर भी मैंने अरेंजमेंट करते हुए देखा है। अगर कोई बाइक लेनी हो, लोग 1-1 लाख रुपए की बाइक ईएमआई पे ले लेते हैं, लोन पे ले लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट लेने के लिए। तो ये तो मेरे करियर की बात थी, यहाँ तो मुझे सपने पूरे करने थे। तो मुझे ये था कि उमेश, अगर तुझे यहाँ से अरेंजमेंट करना भी पड़ गया ना, अगर तुझे थोड़े से उधार भी लेने पड़ गए तो ले ले भाई, 1 महीने में वापस कर देना। अब सिंपल सी बात है, जब बंदे के पास पैसा नहीं होता तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है। तो मैंने अपने पापा को बोला, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि देख भाई, या तो घर में रह ले या फिर बिजनेस कर ले, तेरे सर पे जो बिजनेस का भूत है इसको उतार दे, और जो 10-15 हजार की जो मिलनी है उसको करना स्टार्ट कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। 10-15 हजार का बोल के उन्होंने मुझे चुप करवा दिया, कि ज्यादा उड़ेगा तो मुंह के बल गिरेगा, जितनी चादर है उतने पैर पसारना सीखो। अब मुझे बताओ 10-15 हजार में आज की डेट में क्या होगा? अगर मान लो मामू जी आपकी 10-15 हजार की जॉब है, 10-15 हजार में क्या कर लोगे आप? सपने छोड़ो, क्या घर का राशन भी पूरा हो जाएगा, मुझे बताओ? कुछ नहीं होता आज की डेट में। मुझे ये क्लियर था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात मानने लगा ना, तो जैसी कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी मेरे पेरेंट्स ने जी है, मुझे भी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी। और मेरा सवाल आपसे ये है कि जो जिंदगी आपके पेरेंट्स ने निकाली है, क्या सेम जिंदगी आप जीना चाहोगे? प्रिया जी, जो पूरी जिंदगी आपकी मम्मी ने निकाली है किचन में, क्या सेम आप निकालना चाहोगे, बताओ? नहीं ना। तो मुझे क्लियर था कि नहीं भाई, अगर पेरेंट्स भी नहीं करेंगे ना सपोर्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने दम पे अपना 2cc करूंगा, बट करूंगा जरूर। और उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था एएस लेवल कंप्लीट करने में।
मुझे आज भी पता है कि एएस लेवल करने के लिए मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से हेल्प ली। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई मैं मैनेजर बन जाऊंगा, तुम 6 लोगों को मेरी 5-5 हज़ार की भी हेल्प कर दोगे तो मेरा 2CC कंप्लीट हो जाएगा, मेरा 30,000 हो जाएगा, मैं तुम्हें बाद में 5 की जगह डबल वापस करूंगा। तो उन्होंने साथ तो क्या देना, सलाह देनी शुरू कर दी। और आपको पता है ये इंडिया है भाई, चाय के साथ राय यहाँ पे फ्री में बढ़ती है। तो उन लोगों ने कंपनी को लेके भला बुरा बोलना शुरू कर दिया, हमने ये काम करके छोड़ दिए, तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो वो ऐसे बोल रहे थे जैसे मैं करोड़पति था। मेरे पास पहले ही कुछ नहीं था लगाने के लिए, तो बर्बाद क्या होता। और फॉरएवर में कौन सा मेरी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही है। अगर 2 हनी की बोतल मैंने अपनी आईडी से खरीद ली तो क्या मैं बर्बाद हो गया, आप खुद सोचो। नो, इतनी इन्वेस्टमेंट तो हमने अपने घर में कर रखी होगी भाई। चाहे एसी लगवाया हो, चाहे फर्नीचर लिया हो, चाहे बाइक ली हो, फोन लिया हो। आज की अब मान लो 5 लोगों की फैमिली है, एक एक फोन सभी के हाथ में है। एक फोन 10 हज़ार का है, 50 हज़ार के फोन तो हमारे घर में यूज हो रहे हैं। क्या मिला वहां पे इन्वेस्टमेंट करके, कुछ भी नहीं। तो मुझे यह था कि उमेश कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो ऐसा टाइम होता है, वो ऐसा फेस होता है कि जहां पे आपको परख हो जाती है कि कौन मेरे साथ मेरे स्ट्रगल टाइम में खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। और उस टाइम ना ही मेरी फैमिली मेरे साथ थी, ना ही मेरे दोस्त मेरे साथ थे। मैंने अपने दम पे अपना 2CC का अरेंजमेंट किया। तकरीबन 10-15 लोगों से मैंने हजार हजार 2-2 हज़ार की हेल्प ली, तब जाके मेरा 32,000 का अरेंजमेंट हुआ और मैंने अपना 2CC लेवल डन किया। क्योंकि मुझे क्लियर था कि एक बार मेरा 2CC हो गया ना, उसके बाद तो मैं काम खींच ही दूंगा। टीम बिल्डिंग मेरी होना शुरू हो जाएगी, मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मेरा चेक बढ़ जाएगा। मुझे इतनी चीज क्लियर थी, विश्वास था, क्योंकि मुझे पता है फॉरएवर में कामयाब होने की रेशियो ज्यादा है। वो सभी लोग जिन्होंने एक एक साल पहले फॉरएवर को शुरू किया था, वो सारे बंदे लाखों रुपए कमा रहे थे। और मैं लाख रुपए छोड़ो, मैं ये सोचा था कि उमेश अगर लाख छोड़ तू 20 हज़ार तक भी पहुंच गया तो भी तेरे लिए प्लस पॉइंट है भाई। क्योंकि 3 साल में अपनी डिग्री में लगा चुका था, और 3 साल की डिग्री के बाद भी मुझे वहां पे क्लियर था कि कोई मुझे 10 हज़ार की जॉब भी नहीं देगा। तो फॉरएवर में पावर है। देखो, जैसे आपका एएस लेवल डन हो जाता है, अब एएस लेवल पे हमारा क्या बेनिफिट होता है, सबसे बढ़िया बेनिफिट, कि जो हमारा डिस्काउंट है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, आज वो आपको 5% डिस्काउंट पे मिला है। अब मान लो मामून जी आपको फॉरएवर का स्क्रब बहुत अच्छा लगा, एक बार आपने यूज किया, आपका स्क्रब खत्म हो गया, तो क्या आप दोबारा जिंदगी में कभी स्क्रब यूज नहीं करोगे? ये आपके ऊपर डिपेंड है। चाहे आप किसी और कंपनी का करो, चाहे फॉरएवर का करो, ये तो आपका डिसीजन है। बट अगर आपको फॉरएवर का अच्छा लगता है तो आप फिर से लोगे या नहीं लोगे? फिर से लोगे, वो आपकी मर्जी होगी, है ना। बट जब आप लोगे ना, तो इस बार जो आपको डिस्काउंट है वो 5% नहीं, 30% का डिस्काउंट आपको मिलता है, 30% का। और ऊपर से आपको कैश बैक भी मिलता है, आपके अकाउंट में पैसे वापिस आ जाते हैं 5%। मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता कितना कैश बैक मिलता है, अप टू 18%। 30% का डिस्काउंट और 18% कैशबैक, मतलब तकरीबन तकरीबन 50% का डिस्काउंट मुझे मिलता है। 1000 की चीज मुझे 500 रुपए की मिल रही है। यही रीजन है कि मैं अपने घर में दबा के प्रोडक्ट को यूज करवा रहा हूँ, चाहे वो हनी हो, चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे वो कोई भी न्यूट्रिशन हो। और यही रीजन है कि मेरे घर में कोई भी आज की डेट में बीमार नहीं है और ना ही कभी होगा, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, जो हमारी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, राइट। देखो यहाँ पे एएस लेवल जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम यहाँ पे टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे कहीं भी टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, और 25% का सीधा सीधा प्रॉफिट आपको आना स्टार्ट हो जाता है, जो भी टर्नओवर आप करते हो। और ये एएस लेवल पे 25% का जो प्रॉफिट है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। एक चीज का ध्यान रखना, सैलरी से हमेशा कई गुना ज्यादा बड़ा होता है प्रॉफिट। सैलरी होती है आपके बॉस के कंट्रोल में, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितनी देनी है। बट प्रॉफिट होता है आपके कंट्रोल में, आप डिसाइड करोगे कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है। अब यहाँ पे देखो, एएस लेवल जैसे हमारा डन हुआ, सबसे पहले तो हमें एएस एंड अबव ग्रुप में ऐड होने का मौका मिला, जहां पे हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है, जहां पे हमारे सीनियर जो ऑलरेडी कामयाब है, जो ऑलरेडी 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो ऑलरेडी सीनियर मैनेजर हैं, वो उनकी गाइडेंस के अंडर जब हमें काम करने का मौका मिलता है, तो हम खुद बहुत सारी गलतियां करने से बच जाते हैं और हमें जल्दी कामयाबी मिलती है। हमें मैनेजर की गाइडेंस के अंडर अपनी टीम बनाने का मौका मिलता है। कल को आपकी टीम बिल्ड होगी, उसकी टीम को ट्रेंड करना, अपनी एक एक टीम के पर्सन को ट्रेंड करना, वो भी मैनेजर की गाइडेंस के अंडर, ये आपके लिए बहुत जल्दी होता है जब आप एएस लेवल क्वालिफाई करके बैच का पार्ट बनते हो, ठीक है। जो भी आपको डाटा दिया जाएगा, ये डाटा कोई नॉर्मल डाटा नहीं होगा। चलो मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दे देता हूँ कि एएस लेवल के बाद में आप काम कैसे करोगे, एएस लेवल के बाद में आपकी टीम बिल्डिंग कैसे होगी, ठीक है। मुझे चैट बॉक्स में सभी बताना। आप सभी लोग इंस्टाग्राम का यूज करते होंगे, फेसबुक का यूज करते होंगे,
व्हाट्सएप का यूज करते होंगे। इन तीनों प्लेटफॉर्म को मिला के मुझे बताओ कितने लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे। व्हाट्सएप पे कितने लोग आपके साथ कनेक्टेड है, व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टेक्ट है आपके जो आपके फोन में सेव है? 500 से 600। सही है, मिनिमम 500 मान लें। देखो फॉलोअर्स मिनिमम आपके पास, फेसबुक फ्रेंड भी 1000 2000 होंगे, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट भी होंगे, और इंस्टाग्राम पे भी लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे। वैसे तो ज्यादा ही बनते हैं, बट मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि मिनिमम चलो 500 लोग भी आपके साथ कनेक्टेड है। जो डाटा आपको दिया जाएगा, उस डाटा को जब आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई च्युइंगम बनने की जरूरत नहीं है। सामने से वो खुद आपको मैसेज करेंगे कि लेट मी नो प्रिया जी ये क्या है, खुशी जी मुझे बताओ, मामून जी ये क्या काम है हमें भी समझाओ। अब जब वो आपसे पूछेंगे, तो आप अभी न्यू हो, जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा पा रहा हूँ अच्छे से, क्या सेम एज इट इज आप उनको समझा पाओगे? मुझे बताओ, समझा पाओगे जी अभी? नहीं ना। आप अभी न्यू हो, आपको टाइम लगेगा एक्सपीरियंस लेने में, सिंपल सी बात है। रोटी भी पहली बार बनाओगे तो गोल नहीं बनती, टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है। बट यहाँ पे अगर आप अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल अपने सीनियर से करवा दो, अपनी अपलाइन से करवा दो कि सर ये मेरे फ्रेंड है और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, प्लीज आप इनको गाइड कर दो, और आपकी अपलाइन उनको गाइड करेगी, और आप देखोगे कि वो कैसे समझा रहे हैं। तो ये देखते देखते 1 महीने में आप भी ट्रेंड हो जाओगे, आप भी सीख जाओगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल जो होगी ये 5 मिनट की होगी, 5 मिनट की। तो ये कॉन्फ्रेंस कॉल आप एक दिन में कितने लोगों की करवा सकते हो मुझे बताओ? काफी लोगों का नेटवर्क है ना आपके पास, है ना? इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है। एक दिन में कितने लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल आप करवा सकते हो अपनी अपलाइन के साथ में? थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए, थोड़ा जल्दी, थोड़ा एक्टिव रहो भाई, मैं भी तो एक्टिव हूं ना। आप तो सिर्फ सुन रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ, एनर्जी तो मेरी ज्यादा लग रही है ना। तो थोड़ा जल्दी बताओ, कितने लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल आप करवा सकते हो मिनिमम एक दिन में? मिनिमम 10 से 20। मामोनी जी बोल रहे हैं मिनिमम 10 से 20 कॉन्फ्रेंस कॉल, और हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक कॉन्फ्रेंस कॉल 5 मिनट की है, तो 10 कॉन्फ्रेंस कॉल ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट की हुई? मिनिमम 50 मिनट की। तो 50 मिनट तो आप दोगे ना फॉर एवर को, अगर पार्ट टाइम में कर रहे हो तो मिनिमम 1 घंटा तो बनता ही है। 1 घंटा तो करोगे ही ना काम। अब मैं बोलता हूँ कि छोड़ो, अगर आप, चलो 10 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक दिन में 3 कॉन्फ्रेंस कॉल भी करवा रहे हो, तो आसान है या नहीं है मुझे बताओ? भारी काम तो नहीं है, कोई ईंट पत्थर उठाने वाला काम तो नहीं है। इतना आसान है कि एक बच्चा भी इसको कर लेगा, और बच्चे कर भी रहे हैं भाई, लाखों रुपए कमा भी रहे हैं वो। एक दिन में अगर आप सिर्फ 3 कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर रहे हो, और यही काम आप 1 महीना लगातार करते हो, तो 90% को आपने बिजनेस के बारे में समझा दिया, 90 लोगों को आपने टच कर दिया। अब मुझे बताओ, जहां पे आप रह रहे हो, क्या आपके पड़ोसी को फॉरएवर के बारे में पता है? क्या आपके रिलेटिव में किसी को पता है? क्या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को फॉरएवर के बारे में पता है? नहीं पता ना। आपको कैसे पता चला? जब आपको बताया गया। अगर आप नहीं उनको बताओगे, तो कोई और बताएगा, सिंपल सी बात है। बट अगर उनसे पहले आपने उनको बता दिया, तो हर बंदा चाहता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, सपने पूरे करने हैं, इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए। हर बंदा चाहता है कि मुझे ग्रो करना है। सिंपल सी बात है ना। आप किसी की रीजन को नहीं जान सकते ना, कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट? उसकी अपनी भूख होगी काम करने की। और 90 लोगों को जब ये सिस्टम मिलता है, क्योंकि देखो फॉरएवर में ट्रेनिंग फ्री मिल रही है, फॉरएवर के प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट हैं, फॉरएवर में एनवायरनमेंट बढ़िया मिल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी तो भाई बहुत कम लोगों को मिलती है। तो जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हर बंदा चाहेगा या नहीं चाहेगा काम करना? मुझे बताओ। 90% में से मैं बोलता हूँ मिनिमम टू मिनिमम 50 छोड़ो, 40 छोड़ो, 20 छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ 3 लोग भी आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, 3 लोग, तो ये आपके सामने है। 25% का प्रॉफिट आपका बनता है, जो भी टर्नओवर वो करते हैं। सीधा सीधा 8,000 का प्रॉफिट एक पर्सन से आपको आ रहा है। 3 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा 24,000 का प्रॉफिट, 24,000 का चेक, ये आपका पहले ही महीने का चेक होगा। मैंने बोला था कि जो हम 2 सीसी करते हैं, मेरा 4 साल पहले 2 सीसी हुआ था 32,000 में, 32,000 में। 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 4 साल बाद तो महंगाई बढ़ती है ना। 4 साल पहले तो पेट्रोल भी बड़ा सस्ता था, आज देखो कहाँ पे पहुंच चुका है। आज की डेट में जो 2 सीसी होता है वो पता कितने में होता है? 40,000 में। अगर मान लो एक एलोवेरा जेल 2,000 का है, तो 20 प्रोडक्ट कितने हुए? 40,000 के। 40,000 में हमारा 2 सीसी कंप्लीट होता है आज की डेट में। और 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए 40,000 की रकम बहुत बड़ी रकम होती है।
बट अगर आपका पहले ही चेक फॉरएवर से, पहले ही महीने का चेक अगर आपका फॉरएवर से मिनिमम टू मिनिमम मैं बोल रहा हूँ अगर 24,000 का आ रहा है, तो बुरी बात थोड़ी है। एक ही महीने में आपका कवर हो गया, नहीं हो गया मुझे बताओ? हो गया ना कवर। ऊपर से प्रोडक्ट भी आपको मिले, उन प्रोडक्ट्स को भी आप यूज करोगे, वो भी आप शेयर करोगे, तो वहां से भी आपको पैसे आने हैं। तो फॉरएवर में आप एक ही महीने में अपने पैसे कवर कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी ये था कि यार एक महीने के लिए मुझे कोई उधार दे दे, अरेंजमेंट मेरा हो जाए। मुझे पता है कि एक महीने बाद तो मैं इनको लुटा ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है फॉरएवर से मैं पैसा कमाऊंगा। और देखो मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ। ये सरस्वती जी हैं, और ये एक पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है जी। इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, और ये देखो नीचे लिखा हुआ है सुपर फास्ट ट्रैक। जैसे इनको 2cc का पता चला, इन्होंने 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही अपना 2cc लेवल डन कर दिया। सुपर फास्ट ट्रैक से इन्होंने अपना लेवल अचीव किया, और उसका रिजल्ट इनको क्या मिला कि पहले ही महीने का चेक इनका 25,000 का आया, 25,000 का। हो गया जी एक महीने में क्लियर सब कुछ। अब यहाँ पे ये देखो, ये मनीषा जी हैं, ये भी एक स्टूडेंट है, और इन्होंने जैसे ही अपना एएस लेवल फास्ट ट्रैक से कंप्लीट किया, फर्स्ट मंथ का जो इनका पे आउट है वो है 26,755 रुपीज, पहले ही महीने का चेक। एक महीने में बंदा क्या सीखता है? कुछ भी नहीं। जो बच्चा होता है 1 महीने में चलना सीख सकता है वो? नो, उसको भी टाइम लगता है भाई। तो यहाँ तो अभी इनको कुछ भी नहीं आता था, आते इन्होंने पहले महीने इतना बढ़िया ग्रो कैसे किया? क्योंकि इनको सिस्टम मिला, इनको गाइडेंस मिली, मैनेजर की गाइडेंस के अंडर काम करने का मौका मिला, जहां से इनकी ग्रोथ जल्दी हुई। ठीक है जी। ये देखो, ये भी गुजरात से हैं, ये भी एक पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है जी। आते इनका जो पहले महीने का चेक है 21,000 का है, और इन्होंने भी जो अपना एएस लेवल है वो फास्ट ट्रैक से कंप्लीट किया, ठीक है जी। ये संगीता जी हैं, ये भी पुलिस कांस्टेबल है, और ये इनका फर्स्ट मंथ का चेक है 13,000 का, ठीक है। ये भव्या जी हैं, स्टूडेंट हैं, है ना। मतलब हर फील्ड के लोग आपको हमारी टीम्स में मिल जाएंगे, हर प्रोफेशनल लोग आपको हमारी टीम्स में दिख जाएंगे, जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ फॉरएवर को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये सुजाता जी हैं, ये असम से हैं, और ये एक बैंकर है, बैंक मैनेजर है, ऑलरेडी 80-90 हजार कमा रहे हैं वहां पे। बट उसके साथ साथ भी ये फॉरएवर को कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि सर है तो जॉब ही ना, चाहे बैंक मैनेजर हो चाहे कुछ भी हो, वो जॉब जॉब है। बट फॉरएवर में क्या है, मैं अपनी बॉस हूँ। फॉरएवर में मैं अपना बिजनेस खुद बिल्ड करूंगी अपने लिए। और इन्होंने आते ही पहले महीने का ये इनका चेक है 13,000 का। मैरिड है, बच्चों को भी संभालते हैं, बैंक का काम भी संभालते हैं, उसके बाद में फॉरएवर को भी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर ये कर सकते हैं तो दोस्तों आप क्यों नहीं? टाइम तो आपके पास भी है। ये देवी जी है, हाउस वाइफ है, ये इनका पहले ही महीने का चेक है 17,000 का। बच्चों को संभालते हैं, हाउस वाइफ है, घर का काम भी करते हैं, और जो टाइम बचता है उसमें फॉरएवर को भी कर रहे हैं। ये कौन है जी? बीएसएफ, एक्स बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ये रिटायर्ड है। रिटायर्ड, अभी ये एज ए जॉब करते थे सिक्योरिटी गार्ड की, ठीक है जी। फॉरएवर में इन्होंने बिजनेस शुरू किया, पहले ही महीने का इनका चेक आया 13,000 का। और इन्होंने डिसीजन पता क्या बनाया? इन्होंने अपनी जॉब ही क्विट कर दी। बोलते जी अब तो मुझे फुल टाइम फॉरएवर ही करनी है। इनके 2 बच्चे हैं, एक एमबीए कर रहा है और एक आई थिंक बीटेक कर रहा है, ठीक है जी। अब आप खुद सोचो, इनकी जो उम्र है वो 55 प्लस है, 55 प्लस। एज तो मैटर करती ही नहीं है, मैटर करता है आपके अंदर भूख कितनी है। और हर ये ऐसे वैसे लोग नहीं है भाई, ये ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने फॉरएवर को स्टडी किया है, ठीक है जी। जो हर फील्ड में, कोई पुलिस में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरएवर लिविंग में 4 लेवल हैं बेसिक्स, ठीक है जी। आपका पहला लेवल कौन सा है? असिस्टेंट सुपरवाइजर का। ये हमें तब मिलता है जब हम 2cc का बिजनेस कंपनी को करके दिखा देते हैं। और एएस लेवल पे हमारी जो इनकम होती है वो कितनी होती है? 20 से 25 हजार, पहले ही महीने से, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल हमारा कब होता है क्वालिफाई? जब हम अपनी आईडी में कंपनी को 25cc का बिजनेस करके दिखा देते हैं। क्या 25cc का बिजनेस हमें खुद करना होगा जैसे 2cc का किया था? 25cc तो बहुत हो जाएंगे, हम तो 2cc का कर सकते हैं, बट 25 का कैसे करेंगे? तो दोस्त आपको 25 का खुद नहीं करना, आपने सिर्फ 2cc का ही करना है, और वो भी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार। 25cc का बिजनेस आप करोगे अपनी टीम के साथ मिलकर। जब टीम काम करती है तो काम जल्दी होता है। जब आप टीम बिल्डिंग शुरू करोगे, जैसे मैं जब आया था तो मेरी 3 लोगों की टीम बिल्डिंग हुई थी, और मेरा पहला चेक था 18,000, 4 साल पहले, ठीक है जी। अब तो कंपनी चलो ज्यादा देना शुरू कर दिया, पहले 18,000 का मेरा चेक आया था।
अब वो 3 लोगों की मैंने हेल्प की, उनकी मैंने टीम बिल्डिंग में हेल्प की, उनकी आगे टीम बिल्ड होना शुरू हुई, तो वो भी मेरी ही आईडी में काउंट होते हैं। आगे से आगे जो भी आपकी टीम बिल्डिंग होगी, मान लो आपकी 12 लोगों की टीम बन गई, 12 लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 2 सीसी के साथ में, तो 12 × 2 आपके कितने सीसी हुए? 24 सीसी, 24 सीसी। 2 सीसी आपके भी तो थे, आपके टोटल कितने हो गए? 26 सीसी। और आप क्या बन गए? सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर बनते ही आपकी इनकम सीधा जंप कर जाती है 35 से 40 हजार की रेंज में। सुपरवाइजर पे आपका काम क्या होता है? सुपरविजन करना, जो लोग आपके साथ आए हैं उनको सिखाना। एएस लेवल पे हमारा काम होता है सीखना, हम खुद सीखते हैं। सुपरवाइजर पे हमारा काम होता है सिखाना, जो लोग हमारे साथ आए हैं, जो एएस हैं, वो भी नए हैं, उनको सिखाओ जो आपने सीखा। अगला हमारा लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर। 75 सीसी का बिजनेस जब हम कर लेते हैं तो हम एएम बन जाते हैं, और एएम पे हमारी जो इनकम होती है 55 से 60 हजार हो जाती है। और मैनेजर लेवल पे हमारी इनकम होती है 1 लाख प्लस। और मैनेजर बनने के लिए हमें 120 सीसी का बिजनेस कंपनी को करके दिखाना होता है अपनी आईडी से, विद टीम, अपनी टीम के साथ मिलकर, ठीक है। ये देखो सुपरवाइजर है, कितने दिनों में? देवी जी हैं, हाउस वाइफ है, आते ही पहले महीने 17 हजार का चेक, और 50 दिनों के अंदर अंदर क्या बन गए जी? सुपरवाइजर। विद इन 50 डेज। 50 दिनों क्या होते हैं? 50 दिन भाई, मतलब आज अगर आप फॉरएवर को स्टार्ट कर रहे हो, तो 50 दिन के अंदर अंदर आप इजिली अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करके अपनी इनकम को 30, 35, 40 हजार की रेंज में लेके जा सकते हो। ये इशिका जी है, इन्होंने आते ही अपना कितने दिन में जी? 59 डेज, लगभग लगभग 2 महीनों के अंदर अंदर सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया। कर लेते हैं भाई, मेरा 20 दिनों में हो गया था सुपरवाइजर। अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आप ट्रेनिंग्स को फॉलो कर रहे हो, तो इजिली आप 2 महीनों में गेम पलट सकते हो, ठीक है। देखो अब आप क्या हो? आप सुपरवाइजर हो। आपकी टीम में 12 लोग कौन है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो वो भी चाहेंगे ना, वो भी आपकी तरह सुपरवाइजर बने, वे भी अपनी इनकम को बढ़ाए, वे भी लेवल अप करें। आपका क्या काम है? आपका काम है उनकी हेल्प करना। मैं बोलता हूँ 12 में से सिर्फ 3 लोग भी अगर आपकी तरह मेहनती हैं, उनको सपोर्ट करो, 25 सीसी का बिजनेस करके अगर वो सुपरवाइजर बनते हैं, 3 लोग, तो आपका कितने का बिजनेस हुआ? 75 सीसी का। और आप क्या बन गए? असिस्टेंट मैनेजर। जैसे ही आपकी आईडी में 75 सीसी हो जाते हैं, आप क्या बन जाते हो? असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। अब आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपकी टीम में 3 लोग क्या है? सुपरवाइजर। तो ये भी चाहेंगे हम भी सुपरवाइजर बने, हम भी असिस्टेंट मैनेजर बने, हम भी ग्रो करें। आपका सिंपल सा फंडा पता क्या है? कि अपने बारे में ना सोच के आप अपनी टीम की ग्रोथ के बारे में सोचो, कि मैं अपनी टीम में कैसे ग्रोथ करवाऊं, टीम में लोगों को कैसे आगे बढ़ाऊं। क्योंकि जब आप दूसरों को कामयाब करोगे ना अपनी टीम में, आप अपने आप ही हो जाओगे। यही फॉरएवर का सबसे प्लस पॉइंट है। और मैं बोलता हूँ 3 एएस में से सिर्फ और सिर्फ जो आपके 3 सुपरवाइजर बने थे, उनमें से अगर 2 सुपरवाइजर भी 75 सीसी का बिजनेस करके आपकी तरह असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, तो आपका कितने का बिजनेस होता है? 150 सीसी का। और 150 छोड़ो, आपको यहाँ पे मैनेजर बनने के लिए कितने सीसी चाहिए? 120 सीसी, 120 सीसी। और आप यहाँ पे बन जाते हो मैनेजर। और ये मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए हार्डली टू हार्डली टाइम लगता है, या तो 6 महीने, 8 महीने, या ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा किस्मत खराब है तो 10 या 12 महीने। बट मैं ये बोल रहा हूं, अगर 12 महीने में भी मैनेजर बन के अगर 13वें महीने से 1 साल बाद आपकी इनकम 1 लाख प्लस हो जाती है, तो अच्छी बात है या नहीं है? मुझे बता। अच्छी बात है। आज 2023 चल रहा है, अगर 2024 के नवंबर में आपकी इनकम 90 हजार से लेके 1 लाख की है, तो अच्छी बात है या नहीं है? मुझे बता। 2022 पहले भी आया था, 2023 फिर भी आया, पर अभी तक तो हमारा कुछ चेंज हुआ नहीं। बट फॉरएवर के दम पे सोचो 1 साल में कितना कुछ चेंज हो जाता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये मेरी टीम में दोस्तों निशा जी। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इन्होंने फॉरएवर को शुरू किया था। 1.5 साल के, आप ये समझ लो दिसंबर में इनको 2 साल हो जाएंगे। उस टाइम ये 19 साल के थे, यूपीएससी एस्पिरेंट थे, अपनी प्रिपरेशन करते थे, पापा इनके पुलिस में थे। जैसे मैंने इनको सोशल मीडिया पे बताया, इनको पता लग गया था कि फॉरएवर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और फॉरएवर में मैं अपने दम पे अपनी पहचान बना सकती हूँ। बट इनके जो पापा थे, उनकी ये सोच थी कि लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना। क्योंकि राजस्थान में आपको पता है, वहां पे लोगों की सोच ये होती है कि लड़की को फटाफट पढ़ाओ और दूसरे घर भेज दो शादी करके, बस, ज्यादा नहीं इनको पढ़ाना। उनको टेंशन समझते हैं कि लड़कियां टेंशन है। बट फॉरएवर में लड़कियां टेंशन ही टेंशन के बराबर है। मैंने इनको एक ही चीज बोली कि निशा देख, सिंपल सी बात है, अगर आज आप अपनी पहचान नहीं बनाते हो, तो कल को आपको पूरी जिंदगी कोई ना कोई कंट्रोल करता रहेगा और आपकी एक पहचान खो जाएगी।
तो इन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए अपने दम पे अपना 2cc लेवल क्वालिफाई किया। और जब आप इनकी कभी सक्सेस स्टोरी सुनना, ये बताएंगे कि 2cc करने के लिए इनके पापा ने जोर लगा लिया। जब ये काम करते थे, इनका फोन छीन लेते थे, इनको काम ही नहीं करने देते थे। बट इनके अंदर जिद इतनी थी कि ये थप्पड़ खाने को तैयार थे, बट काम छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पता था करना है। और इन्होंने अपने दम पे अपना 2cc अचीव किया। जो होती है ना वो सोने की बाली बुली क्या होती है, वो गिरवी रख के इन्होंने अपना 2cc किया। करने वाला करता है भाई, जिसको पता होता है फॉरएवर में मिलेगा क्या। मैनेजर बने, पहले सुपरवाइजर बने, कितने दिनों में? इन जस्ट 48 डेज, 48 दिनों में सुपरवाइजर बने, 1 साल के अंदर अंदर मैनेजर बने। और दोस्तों मैनेजर बनने वही पापा जो पहले बोलते थे कुछ नहीं रखा इसमें, छोड़ दो ये काम। दोस्तों 25,000 लोगों के सामने जब ये दिल्ली आए ना, अपने दम पे फ्लाइट में खुद आए, पापा को भी फ्लाइट में लेके आए अपने दम पे। और 25,000 लोगों को, देखो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जब उनको स्टेज पे चढ़ने का मौका मिला, तो पढ़ सकते हो यहाँ से। आप गाइस खुद अंदाजा लगा सकते हो कि यार, अगर सपनों के लिए अपनों के खिलाफ भी जाना पड़ जाए तो बंदा जाए भाई। कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, मेहनत का काम कर रहे हो। अब मान लो मैं हूं, मैं खुद तो बना बना, पर भाई जिस बंदे ने मेरे साथ स्टार्ट किया मैंने उसको भी बनाया। आज आज मेरी टीम में ये मैनेजर, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ये मैनेजर बने, ये इनका चेक है, दिख रहा है जी। ये इनका मैनेजर लेवल का चेक है, 1,49,740 रुपीज। 1.5 लाख का इनका चेक रहता है मैनेजर लेवल पे। कितनी उम्र में? 20 साल की उम्र में। जैसे ये मैनेजर बने, इन्होंने अपना आईफोन 14 प्रो अपने दम पे खरीदा, 1.5 लाख का। जब फोन लेके पापा के पास गए तो पापा ने बहुत गालियां सुनाई कि जब तुम्हें पैसे आ रहे हैं तो सेव करो, तुम्हारी शादी में काम आएंगे, गहनों के काम आएंगे। तो इन्होंने ये बोला कि पापा अगर आपकी बात मानती तो शायद फॉरएवर भी ना कर पाती, ठीक है ना। ये सारी बात होती है दोस्तों सोच की, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है। फॉरएवर लिविंग आपको वो पावर दे देती है कि आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, और वो भी 1 साल 2 साल के अंदर अंदर। ये मेरे सीनियर है मिस्टर भवानी शर्मा। और दोस्तों जहां से ये उठे हैं ना, वो बिल्कुल जीरो। ये दिख रहा है, ये पिक से आप अंदाजा लगा सकते हो। किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, पंजाब का एक छोटा सा गांव, बैकवर्ड एरिया, जहां पे इनका कच्चा घर था, घर घर में साइकिल थी, कुछ नहीं था इनके पास। और ये ऑल इंडिया मैगजीन, फॉरएवर में होती है ना ऑल इंडिया मैगजीन, उसमें इनकी स्टोरी आई। और उस स्टोरी में इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया। इन्होंने बोला मिडिल क्लास फैमिली को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उनके घर के हालात ही काफी होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। जीरो से उठ के हीरो, फॉरएवर लिविंग में ये अपने दम पे बने। आज उसी कच्चे घर के सामने इनका पक्का घर है। चंडीगढ़ जैसे पोर्श एरिया में 1.5 करोड़ का अपना फ्लैट ले चुके हैं, प्रॉपर्टी ले चुके हैं, फॉरएवर लिविंग के दम पे। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इनके गांव के लोग बोलते थे कि तू लाख रुपए छोड़ 10,000 कमा के दिखा देना, वही बड़ी बात है। आज फॉरएवर के दम पे हर साल इंटरनेशनल ट्रिप इनको मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी दुबई घूम रहे हैं, कभी आबू धाबी, कभी साउथ अफ्रीका, अभी ये इटली जा रहे हैं, कभी थाईलैंड, कभी बाली। दोस्तों आज ये टोटल फॉरएवर से फ्री है। मेरे जैसे इनकी टीम में 25 मैनेजर हैं। अगर आज ये काम ना भी करे ना तो भी इनको 5-6 लाख आता रहेगा। इनका जो मंथली चेक है वो है 5 से 6 लाख रुपया। ये फ्री हो चुके हैं, फॉरएवर के अपने दम पे अपनी शादी कर चुके हैं, और फॉरएवर में 2-2 गाड़ियां ले चुके हैं। 6 साल के अंदर अंदर, 6 साल हुए इनको फॉरएवर में। तो ये फॉरएवर की पावर को आप समझो। देखो जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था ना, ये देखो, ये मैं हूँ, दिख रहा है, ये बच्चा सा मैं हूँ। 20 साल की उम्र थी मेरी, ठीक है ना। कुछ नहीं था हमारे पास, पेंटों के रंग रंग उड़ चुके थे, ठीक है जी। जब सर ने पहली गाड़ी ली थी ना, ये देखो, टॉप मॉडल वरना गाड़ी, ये भवानी सर खड़े हैं, दिख रहे हैं, ये भवानी सर है। और ये नीचे देखा है, ये मैं बैठा हूँ। मैं उस टाइम नोवस लेवल पे था, जैसे आप नोवस हो ना अभी, मैं उस टाइम नोवस लेवल पे था। और जब सर ने गाड़ी ली थी ना, तो सर ने मुझे स्पेशली बुलाया था ये देखने के लिए कि फॉरएवर की पावर क्या है। और जब इन्होंने गाड़ी ली, मेरा दिमाग घूम गया। मुझे नींद नहीं आई उस टाइम। मैं ये सोचा था कि उमेश, यार भवानी सर ने वरना गाड़ी लिया यार, 15 लाख की गाड़ी, यार कितनी मस्त गाड़ी है। तेरी ऐसी गाड़ी अगर 10 साल में भी आ गई ना फॉरएवर के दम पे, भाई बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा।
दोस्तों फॉरएवर लिविंग में वो पावर है, जो आप सपने देखते हो ना, जो देखते हो या आपको दिखाए जाते हैं। लोग बोलते हैं ना सपने दिखाते हैं, भाई सपनों को मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, सपनों को बाद में बताया जा रहा है, पर सपने दिखाने से पहले आपको मार्केटिंग प्लान दिखाया जा रहा है कि इस मार्केटिंग प्लान के हिसाब से काम करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। जिसके साथ सपने देखे उसके साथ सपनों को पूरा भी किया। ये फॉरएवर से मेरी पहली गाड़ी नहीं है, इससे पहले भी मैं एक गाड़ी ले चुका हूँ, अपने फादर को गिफ्ट कर चुका हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देखना और आप खुद सोचना कि अगर मैं गिव अप कर देता, फॉरएवर को ना करता, अपने पापा की बात सुन के या दोस्तों की बात सुन के, तो आज मेरी जिंदगी कहाँ पे होती, आज मैं क्या कर रहा होता। ठीक है जी, इस वीडियो को सुनो। दोस्तों वो बोलते हैं ना कि 1 मिनट में आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट में लिया गया डिसीज़न आपकी ज़िंदगी को ज़रूर चेंज कर देता है। और आज से तकरीबन दोस्तों 4 साल पहले मैंने डिसीज़न बनाया था फॉरएवर लिविंग को करने का। और एज ए स्टूडेंट जहाँ पे मेरी जेब में कभी 20 रुपये से ज़्यादा किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, वहाँ पे दोस्तों जब मैंने डिसीज़न बनाया था तो सबसे बड़ा टारगेट था मेरे लिए कि मैं 2cc कैसे अचीव करूँ। दिन याद है जब भवानी सर ने, ये फॉरएवर का हमारा ऑफिस है मोहाली में, और इसी ऑफिस के बाहर बैठ के उन्होंने मुझे फॉरएवर की प्रेजेंटेशन की थी। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा था कि यार मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे 2cc करूं। शुक्र है भगवान का कि मैं अपनों के खिलाफ गया, शुक्र है मैंने गिव अप नहीं किया, शुक्र है मैंने अपने 2cc का अरेंजमेंट खुद अपने दम पे किया। मुझे आज भी वो दिन याद है, कभी मैं किसी से 500 रुपये मांग रहा हूँ, कभी 1000 रुपये मांग रहा हूँ, कितने लोगों के ताने सुने, कितने लोगों की बेइज्जती मैंने सही, बट मुझे बिलीव था अपने ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर कि फॉरएवर लिविंग में वो दम है, जो चीज़ें हमने सोची है उसको हम अचीव कर पाए। और गाइज आप चेक कर सकते हो ऑफिस के सामने मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी टॉप मॉडल वरना गाड़ी में। और दोस्तों ये मेरी इस डबल की दूसरी गाड़ी है, इससे पहले भी मैं एक गाड़ी बाय कर चुका अपने फादर के लिए। सो दोस्तों आप भी डिसीज़न बनाइए। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, फॉरएवर लिविंग में बहुत पावर है, आपके डिसीज़न में पावर होनी चाहिए। भगवान ने आपको ये मौका दिया है, इसके बाद तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि भगवान ने हमें मौका नहीं दिया। अभी आपके पास मौका है अपने अपने परिवार की ज़िंदगी को चेंज करने का। सो डिसीजन बनाइए, एएस लेवल डन करिए, घबराइए मत। एएस लेवल के बाद आगे का जो सफ़र है उसको तय करने में आपको मज़ा भी आएगा, और कितनी जल्दी आपका सफ़र तय होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो बाकी मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप जल्दी 2cc करो, सुपरवाइजर करो, मैनेजर करो, और आप भी 1 साल के अंदर अंदर ऐसी गाड़ियाँ लेके आओ ताकि दोस्तों आपको भी अपने ऊपर प्राउड फील हो। गुड लक। तो गाइज आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, जब उस टाइम मैं 2cc की प्लानिंग कर रहा था तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा था कि यार 32,000 कैसे करूँ, है ना, क्या आगे मेरा बनेगा नहीं बनेगा। अब आप खुद सोचो मेरी अचीवमेंट के सामने आज की डेट में 2cc क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज जो 2cc की वैल्यू है, आपके सपने बड़े हैं या 2cc बड़ा है। मेरे सपने बड़े थे, मुझे पता था। अरे हमारी नीड भी है ना, अगर आपकी छोटी सी नीड भी है प्रिया जी कि मुझे घर में एसी लगवाना है रूम में, तो उसकी कीमत भी आपके 2cc से ज्यादा है। नीड की बात कर रहा हूँ, सपनों तो छोड़ ही दो, सपने तो पता नहीं कितने बड़े होंगे उससे। तो मुझे क्लियर था कि मुझे मिलेगा क्या, फॉरएवर है क्या। ये तो शुक्र है कि फॉरएवर में हमारा कुछ लग नहीं रहा, फॉरएवर हमें प्रोडक्ट ही दे रही है उसके बदले। अदरवाइज जितनी बड़ी फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी है ना, कम से कम करोड़ों रुपए तो हमारे लगने ही लगने थे फॉरएवर की फ्रेंचाइजी लेने के लिए। क्योंकि एक नॉर्मल अगर केएफसी की फ्रेंचाइजी लेनी हो ना, वो 150 कंट्री में है केएफसी, और अगर सिर्फ एक एरिया की फ्रेंचाइजी लेनी हो तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं उसका नाम यूज करने के लिए। फॉरएवर में तो हमारा कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है जी, ये प्रिंस जी है, 4 साल इनको फॉरएवर में हो चुके हैं। किया सेल्टोस गाड़ी इन्होंने 24 साल की उम्र में अपने दम पे ले ली है ना। शुरू में जो अचीवमेंट लोग 55 की उम्र में करते हैं, बचपन की उम्र में यहाँ पे अचीवमेंट हो रही है। बचपन की उम्र में 18 साल की एज में लड़के ने बिजनेस स्टार्ट किया, 19 साल की एज में खुद की टॉप मॉडल वरना गाड़ी। अरे ऐसा लाइफस्टाइल अगर मैं बोलता हूँ, आज हम शुक्र मनाते हैं। हमारे घर वाले बोलते थे कि अगर गवर्नमेंट जॉब ना लगी ना तो तुम्हारा जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं बोलता हूँ शुक्र है हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, शुक्र है नहीं लगी भाई। अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती तो हम ये चीजें, ये लाइफस्टाइल नहीं अपना पाते। इवन जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना ऑलरेडी, वो हमारी टीम में काम कर रहे हैं, और वो भी बढ़िया बढ़िया प्रोफेशनल के लोग, टॉप लेवल के लोग हमारी टीम्स में काम कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि नौकर चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, नौकर नौकर है, और मालिक बनने के लिए बिजनेस करना पड़ता है, क्योंकि बिना मालिक बने ये लाइफस्टाइल हम अपना नहीं सकते। तो दोस्तों सेम प्लेटफॉर्म आपके पास है। ये हमारे सीनियर है, इन्होंने भी फॉरएवर जब स्टार्ट की थी आज से 8 साल 9 साल पहले, आज ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो जब ये यहाँ, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं 24 की उम्र में यहाँ तक पहुंच गया तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये लाइफस्टाइल। अब मुझे जहां पे मैं हूँ इस टाइम, मुझे 1.25 लाख 2 लाख रुपए कुछ नहीं लग रहा। मुझे ये है कि यार मुझे ज्यादा करना है, मुझे 5-6 तक जाना है। और 5-6 तक जाने के बाद है सिंपल सी बात, फॉरएवर में आज से
2 साल 4 साल बाद हम इस लाइफस्टाइल पे पहुंच चुके होंगे। तो फॉरएवर दम रखती है आपको यहाँ तक पहुंचाने का। लड़कियों ने धमाल मचा रखी है, अपनी खुद की पहचान अपने खुद के दम पे, खुद के भी सपने पूरे कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के भी सपने पूरे कर रहे हैं। मम्मी पापा को इंटरनेशनल ट्रिप दे रहे हैं, घुमा रहे हैं उनको, उनको घर गिफ्ट कर रहे हैं, गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। ये है जिंदगी भाई, ये है जिंदगी। 2 टाइम की सब्जी चेंज हो गई, वो जिंदगी थोड़ी है यार। वो तो फिर जानवर भी कर लेता है 2 टाइम का खाना, तो कोई भूखा तो मरने नहीं लगा। हमारे घर में कोई जानवर है, भैंसे हैं, उनको भी 2 टाइम का मिल जाएगा। पर मजा तब है जब आप जिंदगी में अपने दम पे कुछ, अपनी खुद की पहचान बनाओ, अपने दम पे चीजों को अचीव करो। ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉरएवर आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी देती है, चेयरमैन बोनस, दिवाली बोनस फॉरएवर लिविंग आपको देती है। ये हमारे सीनियर है, 97 लाख, 84 लाख दिवाली बोनस है। ये जो मंथली इनकम है वो तो लगी है, ये दिवाली बोनस बता रहा हूँ मैं आपको। अब सोचो, आज से अगर 4 साल 5 साल बाद भी हमने मान लो मेहनत की, और मामूली जी 5 साल बाद भी अगर आपका एक चेयरमैन बोनस हिट हो गया, दिवाली बोनस आपने हिट कर दिया, और 90 लाख का आपका चेक आया दिवाली बोनस, कौन सा सपना है जो पूरा नहीं होगा? 50 लाख का घर बनाना हो, 30 लाख की गाड़ी लेने हो, या फिर बच्चों की एजुकेशन की टेंशन, बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीस की टेंशन, या आने वाले टाइम में उनकी शादियों की टेंशन, ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। 5 साल के अंदर अंदर ये टेंशन आप खत्म कर सकते हो। और मुझे सिर्फ इतना पता है कि घर में जितनी भी हमारी लड़ाइयाँ होती है, जितनी भी लड़ाइयाँ होती है, सब पैसों की वजह से, सब पैसों की वजह से ही होती है। और 99% बीमारियां डिटोल नहीं मारता, पैसा मारता है। राइट। तो आपके पास मौका है अपनी बीमारियों को खत्म करने का, घर की बीमारियों को जड़ से खत्म करने का। ठीक है। सो यू आर सो लक्की। क्यों हो लक्की, पूछो जरा। लक्की आप सीधा सीधा सुपरवाइजर बैच मेंटोरशिप में हमारी एंट्री हो जाती है। जितने भी लोग आए, पहले महीने आते ही उन्होंने 25-25 हजार रुपए कमाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सीधा मैनेजर की गाइडेंस के अंडर काम करने लगे। 40 से 50 हजार के जो कोर्स है वो उनको फ्री में मिले। ये कोर्सेज जो मिलते हैं ना, ये सभी लोगों को नहीं मिलते, ये उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो बैच का पार्ट बनते हैं। और जितने भी लोग इस बैच का पार्ट बने, उनको डिजिटल मार्केटिंग, स्किल डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मास्टरी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारे कोर्सेज जो मार्केट में पैसों को मिलते हैं, ये इनको फ्री में इसलिए दिए गए ताकि ये लोग जल्दी मैनेजर बने, इनके अंदर क्वालिटीज जल्दी आए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी को मैनेजर जल्दी बनाऊंगा, अगर मान लो निशा 1.5 लाख कमा रही है, तभी तो मैं 2 लाख पे पहुंचा। अगर मामोनी जी कल को आप 1 लाख कमाओगे, तो मेरे लिए तो अच्छा है। मेरी तरफ से तो आप कल को 4 लाख कमाओ, मैं तो खुद ही 5 लाख पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं तो चाहूंगा चाहूंगा मेरी टीम में कामयाब बनो। तो अगर आप मेरी टीम में कामयाब बनोगे, तो मुझे आपकी हेल्प करनी पड़ेगी ना, मुझे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज देने पड़ेंगे, आपको लर्निंग देनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग अच्छी देनी पड़ेगी, ताकि आप जल्दी बनो। सिंपल। तो ऐसे इसलिए आपको इस बैच का पार्ट बनना। क्योंकि देखो, मेरी टीम में पिछले महीने मान लो 50 लोगों ने अपना 2CC क्वालिफाई किया। अब ये 50 लोग अगर मान लो डेली 3-3 लोगों से मेरी बात कराते हैं, तो 150 लोग होते हैं। क्या 150 लोगों से डेली बात करना पॉसिबल है मेरे लिए या किसी भी मैनेजर के लिए? नो। तो सभी लोगों को उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाता। उनमें से कुछ गिने चुने लोग, 10 या 11 लोग, जो अपना एस लेवल क्वालिफाई करके बैच का पार्ट बनेंगे, वो सीधा मैनेजर की गाइडेंस के अंडर काम करते हैं। उनके एक एक पर्सन को समझाना, सिखाना, गाइड करना, उनकी टीम को ट्रेन करना, ये सारा काम आपके मैनेजर का होता है। इसलिए आपकी जो ग्रोथ होती है वो जल्दी होती है। 2 से 3 महीनों में सुपरवाइजर और 8 से 10 महीनों में मैनेजर की प्लानिंग आपकी इजिली हो जाती है। और ये तो मैं आपको सीधा शरेआम बोल रहा हूँ, चाहे तो आप रिकॉर्ड कर लो, चाहे तो आप लिख लो, आपकी सक्सेस की गारंटी मैं लेने को रेडी हूँ। बट आपको वो करना पड़ेगा जो मैं आपको बोलूँ, जो हमारा सिस्टम आपको बोले, जो हमारी ट्रेनिंग्स आपको बोले। अगर 2 कदम आप चलने को तैयार हो, तो प्रिया जी, मामूनी जी, 200 कदम आपके साथ हम चलने को तैयार हैं। बट पहले 2 कदम किसके होंगे? किसके होंगे जी? पहले 2 कदम मेरे। किसके होंगे? आपके। आपके, आप उठाओगे। और जब 2 कदम आप उठाओगे ना, जब पहले 2 कदम उठा के चलोगे आप अपने ड्रीम का पर्चा लेके अपने गोल की तरफ, तो ध्यान रखना, ये लोग आपके रास्ते में खड़े हुए मिलेंगे। और मिलते हैं, सभी को मिलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को भी मिले थे, है ना, सचिन तेंदुलकर को भी मिले थे, मिलते हैं ना सब। आपको भी मिलेंगे। आपके दोस्त, अच्छा तू बनेगा लखपति, आजा तेरी टांगे तोड़ू, मैं करवाता हूँ तुझे फॉरएवर। आपके रिलेटिव, अच्छा तू लेगा गाड़ी, है। आपके खुद के पेरेंट्स, आपके खुद के घर वाले में भी आप पे भरोसा ना करे, अच्छा तू बनेगा, है। तू 10 हजार कमा के दिखा दे, तू लाख रुपए की बात कर रहा है हमें। तू एक काम कर, अपना रिचार्ज ही अपने दम पे कर ले, अभी तो हमसे ही मांग रहा है पैसे। देते हैं ताने, नहीं देते हैं। तो ये लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे,
आपको मना करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपका ध्यान इन लोगों पे चला गया ना, तो गोल तक तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। आपका फोकस होना चाहिए गोल पे। मैं गारंटी से एक चीज बोल रहा हूँ कि जब आप अपने काम से जवाब दोगे ना, काम से, तो इन लोगों की गालियां आपके लिए तालियां बन जाएंगी। देखना, ये बहुत जल्दी पलट लेते हैं। बिन पैंदी के लोटे होते हैं ये, कभी इधर को कभी उधर को। आज आप कुछ नहीं हो तो आज आप बोलेंगे कि तेरे से नहीं होगा, कल को आप बन जाओगे तो बोलेंगे हमें तो पता ही था, कर लेगा। तो यही होता है, ठीक है जी। तो आपने अपने गोल पे ध्यान देना है। फोकस ऑन योर गोल। प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी, प्राइड विल बी फॉर एवर। प्रॉब्लम आपकी टेम्परेरी होगी, ध्यान रखना। बट एक बार आपने कर लिया ना, बन गए, तो आपको अपने ऊपर जिंदगी भर प्राउड होगा। आज मुझे प्राउड है कि शुक्र है भाई तूने गिव अप नहीं किया। शुक्र है तू निकला वहां से, तूने मेहनत की। अगर गिव अप कर देता ना, तो जो मेरे दोस्तों का फ्यूचर है ना, जो वो पेट्रोल पंप पे तेल भर रहे हैं, वो भी मेरा फ्यूचर होता। मैं भी वही कर रहा होता। तो शुक्र है हमने फॉरएवर को समझा और हम आगे बढ़े, ठीक है जी। सो कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई, जो मैंने आपको सारी चीजें समझाई? क्लियर हो गया जी आपको? मुझे बताओ कितने लोग हैं जो यहाँ पे बोलते हैं जी हाँ जी हमें एएस लेवल की प्लानिंग करनी है, और हमें चलो एएस लेवल नहीं, देखो एएस लेवल हमारे हाथ में है। चाहे तो हम आज डन कर दें, 1 घंटे में डन कर दें, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैनेजर की प्लानिंग कितने लोग लेके आ रहे हैं? क्योंकि अगर फॉरएवर में आना है ना, तो लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है कि भाई बनना है तो मैनेजर बनना है। मैं यहाँ पे एएस बनने नहीं आया था, मैं मैनेजर बनने आया था। मैं 20,000 कमाने नहीं आया था, समझ ना। मुझे ये था कि फटाफट एएस, फिर सुपरवाइजर, फिर मैनेजर बनना है। मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोग हैं जो मैनेजर बनना चाहते हैं, जो बोलते हैं सर करना है तो करना है, मैदान में वो आ चुके हैं, तो अब एएस लेवल डन करके ही सांस लेनी। अभी भी आप मेहनत करोगे तो इजिली बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग आप इन बचे हुए दिनों में कर सकते हो, ताकि अगले महीने आपका बढ़िया चेक आए, और उस चेक को दिखा के देखो मामूनी जी, प्रिया जी, आपके एरिया के जो लोग हैं, आपके दोस्त रिलेटिव, उनको कोई मतलब नहीं कि उमेश सर ने कौन सी गाड़ी ली, वो क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं। बट जब आपका चेक आएगा ना, भले ही आपका चेक 20,000 का हो, बट मुझे इतना पता है कि जब आप उस चेक को अपने स्टेटस में डालोगे ना, अपनी स्टोरी में डालोगे, तो उससे उनको बहुत फर्क पड़ेगा कि यार अगर मामूनी जी को चेक आ रहा है, अगर ये कर रहे हैं, तो हमें भी करना है। और आपको देख के वो इंस्पायर होंगे। तो आपने इंस्पिरेशन बनना है अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी टीम्स के लिए, ठीक है जी। और इंस्पिरेशन वही बंदा बनता है जिसके एक्शन बड़े होते हैं। बातें तो सभी बड़ी कर लेते हैं, एक्शन जिसके बड़े होते हैं, ठीक है जी। तो हमने थोड़ा एक्शन टेकर बनना है, बिकॉज एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, ठीक है जी। तो प्लानिंग करिए, अपने अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट करिए, उनको बताइए कि हमें फॉरएवर में अपना एएस लेवल कंप्लीट करना है, और जितनी जल्दी हो सकता है हमें काम स्टार्ट करना है, ठीक।